कर दिया चलो। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त हम मतलोडा से लाइव हुए हैं और भारत बंद की जो किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई थी उसका असर मतलोडा में अब देखने को मिला है। किसान अभी हालांकि किसान थोड़े लेट जरूर हैं, सुबह 6 बजे का टाइम रखा गया था और शाम 4 बजे तक भारत बंद की कॉल थी, लेकिन मतलोडा में किसान थोड़े लेट पहुंचे हैं और बीच सड़क पर जो मतलोडा का सबसे मेन चौक है, जहां पर हजारों वाहन यहां से होकर गुजरते हैं और जो है करीब 20-25 गांव मतलोडा मंडी में कनेक्शन उनका रहता है और यहां पर अब किसानों ने बैठने के लिए दरें बिछा दिए हैं और अपना प्रदर्शन यहां पर करेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक की भारत बंद की कॉल थी और किसान झंडे लेकर और दरें लेकर यहां पर पहुंच गए हैं और सबसे मेन चौक मतलोडा पर वो यहाँ पर बैठ चुके हैं और यहाँ से जो वाहन गुजर रहे हैं उनको अब परेशानी हो रही है। हालांकि सुबह से वाहन यहाँ से चल रहे थे, 2 बसें भी, एक प्राइवेट और एक सरकारी बस भी यहाँ से गुजरी है। हालांकि उसके बाद कोई बस नहीं आई है, सवारियों को, यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुबह से निजी वाहन जरूर चल रहे थे और एक ट्रक यहाँ पर पहुँचा है, उसको किसानों ने वापस कर दिया। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किसान यहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने यहाँ पर जाम लगा दिया है पूर्ण तरीके से और किसान, युवा किसान, बुजुर्ग किसान, हर वर्ग का किसान यहाँ पर पहुँच रहा है और ट्रक को उन्होंने पीछे का रास्ता दिखा दिया है। ये लाइव तस्वीरें मतलोडा से इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज भारत बंद की कॉल बुलाई गई है और किसानों ने बीच सड़क पर अब धरना दे दिया है और अपना जो यहाँ का बाजार है, बाजार के दुकानदार भी कुछ हद तक इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, जैसे फ्रूट की दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि ये इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं उनको छूट देने की भी किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो है वो कहा गया था, लेकिन अब पूर्ण तरीके से भारत बंद की कॉल जो दी गई थी उसका यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप मतलोडा से देख रहे हैं। इस वक्त देखिए कैसे वाहनों को किसानों द्वारा रोका जा रहा है और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए कैसे किसान गाड़ियां रुकवा रहे हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से सड़क को जाम कर दिया है। बीच सड़क पर किसान धरना देकर बैठ गए हैं और जो शाम तक की कॉल की गई थी कि शाम 4 बजे तक भारत बंद किया जाएगा सुबह 6 बजे से, लेकिन हम आपको बता दें कि 6 बजे किसान नहीं पहुंचे थे। अभी कुछ ही देर पहले करीब 9, सवा 9 बजे का समय इस वक्त हो चुका है और किसान अभी ही कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे और आते ही इन्होंने सड़क जाम कर दी है और जो है अब वाहनों की लंबी कतारें भी यहाँ पर लगना शुरू हो गई हैं। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप मतलोडा के मेन चौक से देख रहे हैं, जहां पर किसानों ने अब धरना दे दिया है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जाम पूरी तरीके से लगा दिया गया और बाजार भी पूर्ण तरीके से अब लगभग बंद हो चुके हैं। इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं, कोई फ्रूट की दुकान है, कोई मिठाई की दुकान है। हालांकि जो बाकी की दुकानें हैं वो अब बाजार में बंद पूर्ण तरीके से दिखाई दे रही हैं। किसान पहुँच गए हैं और बीच सड़क पर धरना देकर बैठ गए हैं। ये वो सड़क है जो पानीपत से जींद को कनेक्ट करती है। जींद से यहाँ पर हज़ारों वाहन दिन भर गुजरते हैं और आसपास के गांव के लोग मतलोडा मंडी में पहुंचते हैं, जिनको अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये शाम 4 बजे तक की कॉल है। कल महापंचायत का आयोजन किया गया था पानीपत की अनाज मंडी में। वहां पर तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े नेता आए थे और उन्होंने भारत बंद की कॉल की थी और उसका असर अब मतलोडा में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े ट्रकों को अब यहाँ पर रोक लिया गया है, कहीं आगे नहीं जाने दिया जा रहा है।
ये देखिए किसानों की एक और गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई है। अब किसानों की संख्या भी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ये देखिए किसानों की एक गाड़ी आई है, झंडा लगा है। किसान अब यहाँ से उतर रहे हैं और धरने पर बैठेंगे। ये पूरा असर अब भारत बंद का मतलोढ़ा में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रुक जा रहा प्यार से भाई, प्यार से, कोई बात नहीं, आराम से भाई, प्यार से, प्यार से। पंजाब केसरी अपने फोन पे टेल कर अपना माइक माइक ला यो हमारे साथी अरे ओ माइक। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप पंजाब केसरी हरियाणा पर मतलोढ़ा से ये देख रहे हैं कि मतलोढ़ा को पूर्ण तरीके से अब जाम कर दिया गया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब किसानों से भी बातचीत हम करेंगे, कब तक वो करने वाले हैं। हालांकि कॉल शाम 4 बजे तक की दी गई है और किसानों ने बीच सड़क पर अपनी गाड़ियां लगा दी हैं। कोई भी वाहन अब यहाँ से नहीं गुजरेगा। हालांकि 6 बजे की कॉल थी, लेकिन 6 बजे तक पूरा शहर खुला हुआ था, गाड़ियां भी गुजर रही थी, वाहन भी गुजर रहे थे। और हम आपको बता दें कि बसें भी यहाँ से होके गुजरी हैं। लेकिन अब किसान पहुँच गए हैं और आते ही उन्होंने बीच सड़क पर अपने धरना शुरू कर दिया है और शाम 4 बजे तक अब पूरी तरीके से इसको जाम किया जाएगा। थोड़े देखना रहे कि बात अपने को रहे तो मतलोढ़ा से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मतलोढ़ा को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। ये सीधा कनेक्ट करता है पानीपत को। यहाँ से हज़ारों वाहन पानीपत होकर गुजरते हैं, लेकिन आज किसानों ने पूर्ण तरीके से भारत बंद की कॉल का आह्वान था, उसके मद्देनज़र मतलोढ़ा को उन्होंने जाम कर दिया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। किसानों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि भारत बंद की कॉल थी, क्या कुछ रहने वाला है, कब तक वो जाम करेंगे। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच गई है। किसी तरह की कोई स्थिति ख़राब ना हो जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। वजह है और जो कॉल की गई थी वो सुबह 6 बजे की थी, क्या कहेंगे? ऐसा कल हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में आदरणीय राकेश टिकैत जी आए थे, किसान महापंचायत थी,
देर रात तक वहाँ से लोगों को आने में समय लग गया। और यहाँ अब आप देखोगे चंद ही मिनटों में यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं लोग। और ये कोल का पूरा जो भी कोल ऊपर से आएगा उसका पूरा सम्मान किया जाएगा और उस पर जो भी कोल होगी उसको अमल ले आया जाएगा। क्या पूरा मतलोडा इसका जो है आह्वान जो किया गया था उसका समर्थन कर रहा है? क्या पूरा मतलोडा जो है हाँ, तरीके से बंद है? पूरा बंद है। अब चंद मिनटों में आप सारे बाजार देखोगे, पूरे गांव के मतलोडा ब्लॉक के लोग यहाँ होंगे, क्योंकि हमने देखा कि इतने दिन से 10 महीने हो गए और 650 किसानों की शहादत होगी। और ये किसान जो सरकार है बड़ी बेशर्म होती जा रही है। ये तरीके लगाती है अपने अपने, जैसे आदरणीय टिकैत जी कह रहे थे, ये सोचते हैं कि थोड़े बहुत दंगे लोकल में हो जाएं कहीं पे भी और लोग वहाँ पे बंट जाएं और जो दिल्ली में आंदोलन है उन पे कुछ संख्या कम हो जाए। और नहीं कोई ऐसे कोई इमरजेंसी थोड़ा थी कोरोना के टाइम में ये इसको लेके आ गए। क्या सोचते थे? हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, अब वो सब समझते हैं, ऐसा चलने भी नहीं देंगे। नौकरी पेशे वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं सुबह सुबह दिक्कत सुनो जी, ये जो दिक्कत है ना, ये जो आंदोलन है और ये काले कानून है, किसान तो मरेगा कुछ दिन बाद में, और ये आम आदमी और नौकरी वाले हैं ना, ये लागू होते ये तुरंत ये सबसे पहले प्रभावित होंगे। ये आम आदमी के खिलाफ है, किसान तो कुछ दिन जिंदा रह जाएगा, ये सबसे ज्यादा ये परेशान होंगे। और हम तो ऐसे धन्यवादी हैं पंजाब के भाइयों का। कोई तो कोरोना के दिनों में 1.5 आंख वाला बाबा वैक्सीन बना रहा, कोई ये मेडिकल बना रहे, और देश और किसानी बचाने के लिए पंजाब के हमारे भाई हमारे लिए वैक्सीन बना के लिए धन्यवाद करते हैं। हम पंजाब के भाइयों का सलूट सलाम करते हैं। और जो भी कोई होगा, अभी चंद मिनटों में आप देखोगे हर गांव से यहाँ ट्रैक्टर ट्राली भर के आ जाएंगी। और पूरे दिन जब तक 4 बजे तक का टाइम है संपूर्ण बंद रहेगा। बाजार में भी आपको कोई खुली दिखाई देगी। और बिजली बोर्ड के भाइयों का हम तो धन्यवाद करते हैं, सवेरे 6 बजे से बिजली कट है यहाँ पे। बिजली विभाग का भी समर्थन आपको मिल रहा है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, हम धन्यवाद करते हैं भाइयों को, सलूट करते हैं कि 6 बजे उन्होंने लाइट काट दी थी और इस एरिया में कोई लाइट नहीं चल रही कहीं पे। बहुत धन्यवाद। और आप जैसे छोटे मीडिया के भाइयों ये जो अपना ये आज भारत बंद है, मोदी सरकार बिल्कुल असफल है। इन्होंने जो किसान बैठे हैं धरने पे इतने दिन से, 9 महीने 10 महीने से 700 किसान मारे जा चुके हैं, तो सरकार क्यों नहीं इस बिल पे चर्चा कर रही है? किसानों का जो डिमांड उन्हें मान लेनी चाहिए। पूरा देश प्रभावित हो रहा है इस बात से, किसान बिल्कुल दुखी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार मजबूर कर रही है किसानों को, इस तरह से भारत बंद की कॉल करनी पड़ती है? कभी बिल्कुल सरकार कर रही है, बिल्कुल मजबूर कर रही है। सरकार ने तो इसका समाधान कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री कभी विदेश में वहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, अपना देश का किसान मर रहा है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं है सरकार का। तो ऐसे सरकार का तो लोग आने वाले चुनाव फाड़ फेंकेंगे। सरकार कहती है कि ये कुछ लोगों का आंदोलन है, इसमें किसान नहीं क्या लगता है कि अब किसान जाग गए? उनको लग रहा है ना कुछ किसानों का है, ये तो पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, उन्हीं को तो लग रहा है ना। किसान तो 700-800 किसान मर लिए बॉर्डर पे, वो तो दोबारा थोड़ा आएंगे। सरकार की तुम कुछ भी कह सकती है सरकार तो, लेकिन ये किसान बैठे सड़कों पे। कल रैली थी पानीपत में किसानों की, मुजफ्फरनगर में रैली हुई है, पूरे देश में आंदोलन होने लग रहा है, बढ़ता जाने लग रहा है। 2024 चुनाव पता लग जाए मोदी को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 2024 में मोदी सरकार को पता चल जाएगा कि ये किसान हैं या कुछ लोगों का ये आंदोलन है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली। और सबसे बड़ी बात किसानों द्वारा कही गई कि बिजली विभाग भी उनका समर्थन कर रहा है। इस भारत बंद की कॉल का समर्थन बिजली विभाग भी कर रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे की कॉल थी भारत बंद की और सुबह 6 बजे से ही मतलोडा में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से अब बिजली विभाग भी उनका समर्थन कर रहा है, पूरा सहयोग कर रहा है। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों में जो है किसान भर भर कर अब गांव-गांव से निकलने शुरू हो गए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मतलोडा के मेन चौक से। ये देखिए किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर कर अब गांव-गांव से आना शुरू हो गए हैं। कहाँ से आए हो ताऊ? हरियाणा से? हाँ जी। इसलिए आए आज? हरियाणा क्यों, पूरा भारत बंद है। तो हरियाणा गांव से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान जो है वो पहुंचे हैं। पूरा भारत बंद की कॉल जो की गई थी उसी के समर्थन में आज किसान यहां पर पहुंचे हैं और पूरी तरीके से उन्होंने जाम यहां पर लगा दिया है। अंकल जी क्या कहेंगे? धरना देकर बैठ गए हैं। धरना देकर बैठ गए इस जालिम सरकार के खिलाफ।
इस जालिम सरकार ने हमारे किसान 10 महीने से बॉर्डरों पर तड़पा रखे हैं और 700 किसान शहीद हो गए। मोदी सबके मन की बात करे है, किसान के मन की बात कदे नहीं करता, क्योंकि देश को अगर बचा रहा है एक किसान और एक जवान, जो दोनों चीज़ रीढ़ की हड्डी है, इसको अंधा हो रहा है मोदी ने ये पता नहीं कि किसान की वजह से आर्थिक बचा तेरा देश, और किसान के बेटे जवान पैरा देते हैं। क्या हम बुजुर्ग बच्चे जवान बॉर्डरों पर जो पड़े हैं, क्या हमारा कोई घर नहीं है? और सरकार नए अपना रही है। हर जुल्म की टक्कर में किसान उनका पूरा विरोध करेगा, और जब तक किसान के दम में सांस है तब तक लड़ाई लड़ेगा। जय किसान जिंदाबाद। अब मोदी सरकार या बीजेपी सरकार कहे, अब ये किसानों को किसान मानने से भी इनकार कर रही है, क्या कहेंगे? उसको तो हमारे को जीने से भी कर्जा मानने को कर्जा करेगा, दर्जा खाक मर जाओ, क्या उसके करने से मर जाएंगे हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। 3 काले कानून जो हमारे ऊपर थोप रखे हैं उनको वापस करवाएंगे। हमारे लीडरों की, हाई कमांड की जो हमारे पे काल आवेगी हम उसको पूरा करेंगे, संपूर्ण उतरेंगे, चाहे हमारे बच्चे भी निछावर हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर धरना किसानों ने दे दिया है मतलोडा के मेन चौक से। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है और वो कह रहे हैं कि जो भी कॉल उनको सिर्फ किसान मोर्चा की तरफ से दी जाएगी वो उसका पालन करेंगे, और वो रोड जाम करने की कहेंगे तो रोड जाम करेंगे, भारत बंद करने की बात कहेंगे तो भारत बंद कर दिया जाएगा। और आज उन्होंने वो काम करके भी दिखा दिया है। पूरा मतलोडा जहाँ पर सुबह से ही चहल पहल होती थी, चहल पहल आज भी है, लेकिन वो चहल पहल आप देख रहे हैं वो सिर्फ किसानों की चहल पहल आपको देखने को मिलेगी। सारे रास्ते वो ब्लॉक करने पर जुटे हुए हैं, मेन चौक पर धरना देकर वो बैठ गए हैं। तो ये भारत बंद की जो कॉल आज किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा दी गई थी, अब वो कहीं ना कहीं सफल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो किसान है जो कह रहे थे कि आंदोलन अब समाप्ति की ओर है, लेकिन ये जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं उनसे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किसान अब जाग चुका है। अब ये आंदोलन समाप्ति की ओर नहीं है, आंदोलन अब अपने नए चरम पर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब महापंचायत होती है तो हजारों लाखों की संख्या में किसान पहुंच जाते हैं। जब भारत बंद की कॉल हो जाती है तो तुरंत उसका पालन किया जाता है, और जगह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग हो या लोकल रास्ते हों उनको किसानों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बंद कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार जो किसानों ने आरोप लगाए कि किसानों को सरकार जो है दरकिनार करने की सोच रही है, लेकिन ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। उनको जो है किसानों की मांगे हैं, जो लंबे वक्त से जो किसान मांग कर रहे हैं, करीब 9 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है जो किसान मांग लेकर बैठे हुए हैं, धरनों पर, बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। सरकार को उनकी मांगे जरूर माननी चाहिए। और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किसान मेन चौक पर बैठकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो भारत बंद की कॉल बुलाई गई थी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, उसी का पालन करते हुए मतलोडा से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं।